सो या नाउ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है ट्राइंगल्स के अंदर, पहले वो समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम इन साइज एंड सेम इन शेप। मतलब एग्जांपल के रूप में दो अगर ट्राइंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल कुछ ऐसे है कि अगर मैं एक के ऊपर एक रखूं तो उसके नीचे वाला कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी साइज सेम है, उसका शेप सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लेट्स से इसके नीचे अगर मैंने एक और क्यूबॉइड रख दिया सेम साइज का सेम शेप का, तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ये जस्ट। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए एंड ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 6 कंडीशंस होती है। पर आपको 6 के 6 पूरी कंडीशंस ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में गिवन होगी, या ऑब्वियसली हमारा काम है उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट, सेम इन साइज, सेम इन शेप। ओके, नाउ व्हाट इज सिपिसिटी? फॉर एग्जांपल, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों साइड्स इक्वल है। तो हम सिपिसिटी की मदद से क्या बोल सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो वो दोनों के जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। माई बोथ हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखूंगी देन दिस आर कॉन्ग्रुएंट। आपको दूसरा वाला हाथ कम विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज और शेप सेम है। अब मैंने बोल दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट तो है, पर सिपिसिटी से मेरा थंब इस वाले थंब के इक्वल होगा, ये वाली फिंगर के इक्वल होगी, ये वाली फिंगर ये वाली फिंगर। कुल मिला के मेरे हाथ के जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि मेरे दोनों हाथ इक्वल है, ठीक है। तो इसी चीज को करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, क्राइटेरिया पे आते हैं। आपको 5 क्राइटेरिया याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज SAS। SAS स्टेट दैट अगर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में अगर एक साइड दूसरे वाले साइड के बरोबर है, एक एंगल दूसरे वाले एंगल के बरोबर है, और एक साइड इस वाले साइड के बरोबर है, देन वी कैन से दैट ट्राइंगल फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सेकेंड बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब देखो ऐसा है ना कि कंडीशन ये है, लेट्स से ये दो साइड्स इक्वल है बट एंगल कहीं और ही इक्वल बता रहा है। मतलब दोनों साइड के बीच वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल अगर इक्वल बता रहा है तो हम दोनों ट्राइंगल को SAS की वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। कुल मिला के दो साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए डायग्राम के अंदर, ठीक है। दूसरा, सेकेंड वन इज ASA। अगर दो एंगल के बीच में एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? ASA की वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया इज AAS। अगर दो एंगल सीरीज में इक्वल है और उसके बाद में एक साइड इक्वल बता रहा है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दो एंगल इक्वल बताया उसके बाद में हम किसी साइड को इक्वल बता रहे हैं, देन दिस इज AAS क्राइटेरिया, ठीक है। फिर आती है SSS। SSS में क्या होता है? तीनों साइड्स दूसरे वाला ट्राइंगल के तीनों साइड के बरोबर हो जाती है, तब भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज RHS। नाउ RHS देख लो एक बार ये अच्छे से। लेट्स से दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। एक 90 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये है हमारा राइट। फिर राइट के सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये साइड इस वाले साइड के बरोबर होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट साइड्स आर इक्वल, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल। और हमारे पास में बाकी दो साइड बची है। लेट्स से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो भी काम चल जाएगा, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो भी काम चल जाएगा। कुल मिला के बची हुई दोनों साइड में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल आ रही है तो वी कैन से दैट कि SB हमारा फुलफिल हो रहा है। तो कुल मिला के राइट,
हाइपोटेनियस एंड साइड को हम RHS बोलते हैं। और अगर आपको दो ट्राइंगल में RHS क्राइटेरिया कहीं पे भी दिख रहा है तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हो? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम मेन 7.1 एक्सरसाइज पे। नाउ इन एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, जहाँ पे AC इज इक्वल्स टू AD गिवन है। देखो डायग्राम में ऑलमोस्ट चीज़ें मार्क की हुई है तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो देखो पहले क्या करना है, गिवन लिखना है। क्वेश्चन स्टार्ट भी आपको गिवन से ही करना है। AC इज इक्वल्स टू AD, AB बाइसेक्ट एंगल है। तो अगर मान लो मैंने इसको नाम दिया है 1 और इसको दिया है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, दो ट्राइंगल के अंदर पहली चीज AC इज इक्वल्स टू AD गिवन। दूसरी चीज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और तीसरी चीज AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन। कॉमन है तो इक्वल होना ज़रूरी है। अब देखो एक साइड, बीच में एक एंगल और फिर साइड, कौन सा क्राइटेरिया होता है ये होता है बाय साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD कौन सी लाइन्स है? ये और ये। इस लाइन्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? हम इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि बाइसिपिसिटी BC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्टेट दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। गिवन लिखते जाते हैं ताकि टाइम कम वेस्ट होगा। गिवन AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Prove that. To prove हम पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC। ठीक है, प्रूफ हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से दो ट्राइंगल है? ABD मीन्स ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है। तो सबसे पहले एक सेकेंड, ओके, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तीन कंडीशंस हमें प्रूफ करनी है ताकि हम कोई भी क्राइटेरिया फॉलो कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ AD इज इक्वल्स टू BC, क्यों? गिवन है। दूसरी चीज़ पिंक वाले ट्राइंगल में ये वाला हिस्सा विच इज़ एंगल BAD या DAB भी बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ये भी क्या है? गिवन है। ठीक है, ऐसे ही मन से मत लिख देना, डायग्राम में देखना कि क्या दोनों ट्राइंगल के ये पार्ट्स है भी या नहीं है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ AB इज इक्वल्स टू AB, तो ये क्या है? कॉमन है। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे? देखो एक साइड, एक एंगल एंड देन एक साइड, क्या होता है? बाय SAS
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय सिपिसिटी आप क्या बोल सकते हो? बाय सिपिसिटी पहली सेकंड चीज BD इज इक्वल्स टू AC। देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरी चीज ए बी डी मीन्स दिस वाला पिंक वाला ट्राइंगल का ये वाला पार्ट और BAC और ब्लू वाला ट्राइंगल का ये वाला पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो सिपिसिटी की वजह से ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? बाय सिपिसिटी सेकेंड और थर्ड अपने आप प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लग रही है। ये चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है क्योंकि ज्योमेट्री 9th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। ठीक है, बट इट इज़ ईजी अगर आपको एक बार ही सॉल्व करना आ जाए तो। ठीक है, एक बार ही अच्छे से समझ लो तो आपके अगर ट्राइंगल्स नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स एज वेल। तो ये आपका बेसिक चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। चलो गिवन लिखते हुए चलते हैं। गिवन है AD and BC are equal perpendicular. AD AD and BC ये दोनों इक्वल है। ठीक है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें टू प्रूव क्या करना है? यहाँ पे टू प्रूव करना है शो दैट CD ये जो लाइन है इस लाइन की वजह से ये वाली लाइन दो इक्वल टुकड़ों में बट रही है। कुल मिला के हमें प्रूव क्या करना है? अगर ये मान लो O है पॉइंट तो हमें प्रूव करना है BO इज इक्वल्स टू AO। तो चलो प्रूफ पे आते हैं। इसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल? इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ देखो यहाँ पे BC और AD पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है मतलब पैरेलल होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पहली चीज़ हम क्या लिख सकते हैं? पहली चीज़ लिख सकते हैं, अच्छा चलो इसको नाम दे देते हैं 1 और 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरी चीज़ ये और ये इक्वल गिवन है तो AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों? गिवन है। तीसरी चीज़ एंगल दिस वन थर्ड और फोर्थ नाम दे देते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? ASA ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ठीक है, और बाय सिपिसिटी हम क्या बोल सकते हैं? BO इज इक्वल्स टू DO जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। LM आर टू पैरेलल लाइंस। ये और ये दो पैरेलल लाइंस है, ये और दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो चीज़ बनेगी ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। ओके, सो गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। कैसे करेंगे प्रूफ? प्रूफ इन ट्राइंगल आपको लिखना ऐसे ही है, कोई भी तरह की कामचोरी नहीं चलेगी यहाँ पे। CDA दो ट्राइंगल लिए, इसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज़ ABC। तो अब देखो हमें दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो पहली चीज़ तो क्या होगी कि ये और ये इक्वल हो जाएगा। क्यों?
1 और 2 इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ओके, दूसरी चीज़, ये लाइन कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, अगेन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लिख के बता देती हूँ वापस। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरी चीज़, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन। And third is angle 3 is equals to angle 4, again alternative interior angle. Clear? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। और हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। एंड बाय सिपिसिटी कुछ भी प्रूव नहीं करना है, हमें इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B। चलो गिवन लिखते हुए चलते हैं। गिवन लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो कुल मिला के ये जो 1 है वो 2 के बरोबर होगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 bisector and B is any point on line L. BP and BQ are perpendicular from B. Perpendicular बोला है मतलब angle 3 is equals to angle 4 is equals to 90 degree. Okay. To the arms of A, show that, हमें दो चीज़ें शो करनी है। To prove, आपको to prove में वापस ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब ये लिख देना, इतना तो आप खुद से कर सकते हो। प्रूफ, प्रूफ के लिए देखो, अब है ना, एक चीज़ समझना, ये एंगल के इक्वल है, पर ये साइड्स इक्वल गिवन नहीं है, तो दो एंगल्स के बीच में एक साइड चाहिए हमें। तो ये तो तभी संभव है जब ये एंगल और ये एंगल होता कि हम ये कॉमन ले लें, ठीक है। तो हमें किसी तरीके से इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल बनाना पड़ेगा, जो हमें गिवन नहीं है, हमें इसे बताना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम प्री सोल्यूशन करेंगे, मतलब प्रॉपर सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। कैसे करेंगे थोड़ी सी मेहनत? इसको नाम देते हैं पहले, एंगल 5 एंगल 6, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 5 की वैल्यू होगी 180 माइनस 1 माइनस एंगल 3 जो 90 डिग्री है। 180 माइनस 90, 90 माइनस एंगल 1, ठीक है। दूसरी चीज़, इन ट्राइंगल APB एंगल 2 प्लस 4 प्लस 6 180 डिग्री होना चाहिए। हमें निकालना है 6, तो 6 को रहने देते, बाकी सबको उस तरफ भेजते हैं। 2 की जगह मैं कुछ नहीं लिखूंगी, और माइनस 4 की जगह 90 डिग्री। तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2। हमें एक चीज़ पता है, 1 और 2 क्या है, बरोबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 1, ठीक है। देखो, ये भी 90 माइनस 1 है, ये भी 90 माइनस 1 है, तो क्या कह सकते हैं हम इसे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। हमने प्री सोल्यूशन किया अभी तक, अब स्टार्ट करेंगे इसका प्रॉपर सोल्यूशन, विच इज इन ट्राइंगल AOB, जो हमें प्रूव करना है APB, इसने जो बोला है वही लिखते हैं, APB एंड ट्राइंगल AQB। मैंने थोड़ा सा इसे गलत समझ लिया, ठीक है। तीन चीज़ें, इसको भी नाम दे देते थर्ड इक्वेशन। पहली चीज़, एंगल 2
इज इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों? गिवन है। दूसरी चीज ए बी इज इक्वल्स टू ए बी विच इज कॉमन। एंड तीसरी चीज एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB, and by CPCT आप क्या बोल सकते हो, ये आपने फर्स्ट चीज़ प्रूव कर ली है। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ है। एंड सेकंड आप क्या बोल सकते हो CPCT से कि BP इज इक्वल्स टू BQ। इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे, विच इज़ दिस एंड दिस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6th क्वेश्चन। अब देखो ट्रिकी ट्रिकी एक एक करके ट्रिकी स्टार्ट हुआ है। 5th क्वेश्चन वॉज ट्रिकी, आपको प्री सोल्यूशन करना पड़ रहा है। नाउ इस क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कैसे समझते हैं। नाउ इन दिस गिवन क्या क्या है, AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू EAC। ठीक है, ये चीज़ गिवन है बहुत क्लियर लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको गिवन या टू प्रूव क्या लिखना है। ठीक है, हमें टू प्रूव करना है BC इज इक्वल्स टू DE। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये दो लेने के लिए ट्राइंगल्स कौन से लेने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम ये देखो कि BC कौन से वाले ट्राइंगल के ऊपर है, ये वाले ट्राइंगल के ऊपर, और DE इस वाले ट्राइंगल के ऊपर है। तो पहले मैं मार्क कर देती हूँ, BC की वजह से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और DE की वजह से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। अब देखो अच्छे से, गिवन जो है ना उसमें पिंक वाले ट्राइंगल का ये हिस्सा नहीं दे रखा है, ये वाला हिस्सा दोनों में गायब है। ना ये पिंक वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ना ये येलो वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी आप कैसे बोल सकते हो कि उस ट्राइंगल का ये एंगल और येलो वाले ट्राइंगल का वो एंगल इक्वल है, नहीं बोल सकते ना। तो इसमें हम फिर से एक प्री स्टेप करेंगे। पहली चीज़, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ठीक है, ये गिवन है, हमने यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, BAD में भी एंगल DAC ऐड कर रहे हैं और इस वाले में भी DAC ऐड कर रहे हैं। कुल मिला के जब आप दोनों साइड में किसी भी चीज़ को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ये प्लस ये, तो कुल मिला के ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल BAC, और दूसरे वाले साइड में येलो का पूरा एंगल बन रहा है विच इज़ DAE। तो अब हमारे लिए प्री स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कौन से लेना है, BAC एंड DAE, ये E था। ठीक है, DAE, तीन चीज़ें हमें निकालनी है। पहली चीज़ क्या होगी, विच इज़ गिवन, AB इज इक्वल्स टू DA। देखो पिंक वाले ट्राइंगल का ये हिस्सा और येलो वाले ट्राइंगल का ये हिस्सा इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या है, गिवन है। दूसरी चीज़ बीच वाला एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE, ये हमने निकाला है फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने प्री स्टेप करा है। थर्ड थिंग इज AC इज इक्वल्स टू
पिंक वाले का AC और येलो वाले का AE इज इक्वल, और ये गिवन है, ठीक है। दैट वॉज रियली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो आपको भाई ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से 2-3 बारी सॉल्व कर लेना, मैं पहले ही बता रही हूँ। बाय एंगल, बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, साइड एंगल साइड ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DAE। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम CPCT से क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू DE, ठीक है। तो CPCT से आप बोल सकते हो कि BC और DE इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज सम वॉट सिमिलर टू हमारा 6th वाला क्वेश्चन, और इसमें भी हमें सेम चीज़ ही करनी है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, 2 ट्राइंगल लेने हैं AB। चलो एक बारी गिवन लिख देते हैं, गिवन, और इसके लिए मैं नंबर्स दे रही हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, लेट्स से ये 5th एंगल है। ओके, सच दैट, ओके, दिस शो दैट, हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में हमें ये 2 चीज़ें ही वापस लिखनी है, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना, टू प्रूव वाला काम। प्रूफ पे आते हैं। पहले DAP, ट्राइंगल कौन से लेंगे, DAP मतलब क्या है, DAP, अच्छा P नाम नहीं लिखा हुआ है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा EBP, ये वाला ट्राइंगल। अब देखो क्वेश्चन में 2 और 3 इक्वल गिवन है, तो पिंक वाले का पूरा हिस्सा नहीं बन रहा है और ब्लू वाले का भी पूरा एंगल नहीं बन रहा है, तो हमें उसके लिए प्री स्टेप करना पड़ेगा। हमें पता है कि 2 और 3 इक्वल है, तो 2 में भी आप 5 ऐड कर लो और 3 में भी आप 5 ऐड कर लो, तो आपको पूरा पूरा एंगल मिल जाएगा, विच इज़ एंगल APD, और 3 और 5 मिलके बन रहा है एंगल BPE, ठीक है। अब हमारे पास में प्री स्टेप हो चुका है इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज, पहली चीज़, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सेकेंड, हमें मिड पॉइंट दे रखा है P, इट मीन्स दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। तो AP इज इक्वल्स टू PB। तीसरी चीज़, एंगल APD इज इक्वल्स टू BPE, और ये हम यहाँ से बोल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम 1 बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ASA। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ठीक है। और CPCT से AD इज इक्वल्स टू BE। बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू BE। क्लियर। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये यहाँ पे राइट एंगल है, M इज द मिड पॉइंट, इट मीन्स ये इज इक्वल्स टू ये। C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C को हमने M से ज्वाइन किया और D तक प्रोड्यूस किया, जिससे DM इज इक्वल्स टू MC आ रहा है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B। चलो ठीक है, गिवन बहुत कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। DM इज इक्वल्स टू MC, AM इज इक्वल्स टू MB, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सब गिवन है, ठीक है। हमें टू प्रूव जो भी करना है वो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल
AMC and triangle BMD। AMC और BMD कौन से दो ट्राइंगल है? एक है ये वाला और एक है ये वाला। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हो जाएगी MC इज इक्वल्स टू DM गिवन। दूसरी चीज़ BM इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, मैंने AMC लिखना था, मैंने B लिख दिया। ठीक है, BM is equals to AM, which is also given, and the third is angle ये वाला means DMB and AMC vertically opposite angle। ठीक है, तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? साइड एंगल साइड। आप क्या बोल सकते हो? दोनों ट्राइंगल को AMC is congruent to triangle BMD। ठीक है, फिर सेकेंड DBC को राइट एंगल बता। AMC ठीक है, बाय CPCT हम क्या बोलेंगे? ये वाला एंगल, दिस एंगल इज एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 is equals to angle 2, then they are alternative interior angle। अगर ये alternative interior angle है तो इसका मतलब ये है कि AC is parallel to BD, और अगर दोनों पैरेलल लाइंस और बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो हमें ये चीज़ पता है कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो एंगल DBC क्या हो जाएगा? एंगल DBC विल बी 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी यहाँ पे, और हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर ली है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? इसके लिए मैं इस चीज़ को कॉपी पेस्ट नीचे कर रही हूँ ताकि हम क्या कर सके, बार बार हमें ऊपर नहीं देखना पड़े। इसमें प्रूव क्या करना है वो देख लेते एक बारी। DBC ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ACB के। ठीक है, पहले तो दो ट्राइंगल कौन से है? DCB, ये वाला एक ट्राइंगल, और दूसरा ये वाला एक ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, पहली चीज़ BC इज इक्वल्स टू BC। क्यों? कॉमन है, जो सबसे सिंपल दिख रहा था वो ले लिया मैंने। अब देखो ये दोनों इक्वल, ये 90 डिग्री ईच, और CPCT से ये और ये इक्वल हो गए थे इस वाले में। ठीक है, तो हम CPCT यहाँ पे भी लगा लेते, लिख लेते। AD इज इक्वल्स टू AB, AC इज इक्वल्स टू DB। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज़ हमने क्या लिखनी थी? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज़ DB इज इक्वल्स टू AC, विच इज़ फ्रॉम फर्स्ट। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमें आगे लास्ट क्या प्रूव करना है? CM इज हाफ ऑफ AB। टू प्रूव फोर्थ हमें क्या प्रूव करना है? CM इज हाफ ऑफ
ए बी कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ सी एम, चलो इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे। हमें सी एम को ए बी का आधा बताना है। कैसे बताएंगे? पहले तो यहाँ से बाय सिटी हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। अब ए बी दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है विच इज़ ए एम एंड बी एम, ए एम प्लस बी एम, एंड सी डी भी दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, सी एम प्लस डी एम। हमें एक चीज़ पता है कि ये इसके इक्वल है और ये चीज़ इसके इक्वल है ना। अगर हमें पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को मैंने गलत लिख दिया, चलो कोई नहीं, हाफ ऑफ ए बी को हाफ ऑफ ए बी ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। सी एम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? सी एम की जगह मैं लिख सकती हूँ सी एम की जगह मैं लिख सकती सी एम प्लस डी एम की जगह भी सी एम, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी, अच्छा एक मिनट, हाफ ऑफ सी डी ही लेना था ना हमें, तो ये पूरा नहीं लेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ, ठीक है। ये हैंस प्रूफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 in the next video, ठीक है। So stay tuned for that video. I hope you like this video. If you really enjoy this video and found it useful, make sure to like, subscribe and comment. Thanks for watching.